In a fraction of second, my life changed. एक एक्सीडेंट में मेरा राइट हैंड क्रश हो गया. I thought, is my life over? बाइक चलाना हो, स्विमिंग करना हो, जिम में वर्कआउट करना हो या कॉस्मेटिक काम कॉन्फिडेंस के लिए. हमारे सोसाइटी में दिव्यांग जन को एक लायबिलिटी की तरह देखा जाता है. I want to change that. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे और आज हमारे साथ है शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 से सिम्बायोनिक के फाउंडर्स ऋषि और निरंजन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आई नो कि ये एक पर्सनल प्रॉब्लम से ये एक स्टार्ट हुआ, ये एक जर्नी स्टार्ट हुई, बट बिफोर दिस पर्सनल प्रॉब्लम एक्चुअली बिगन विद एन एक्सीडेंट, उससे पहले आप दोनों का क्या गोल या क्या मोटिव था एंड हाउ डिड दिस सिंगल एक्सीडेंट चेंज, और या फिर आपने सिर्फ इस एक्सीडेंट ने सिर्फ एक एड ऑन किया टू गेट टू योर डायरेक्शन कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. हाउ वाज इट बिफोर एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड? So, before accident, actually वो 2018 में एक्सीडेंट हुआ था. उससे पहले actually ever since school I wanted to start a business. ऐसा कुछ तो करना था मुझे. मेरा इनफैक्ट पहला जो बिजनेस था वो मैं 6th स्टैंडर्ड में मैं एनिमे का जो कैरेक्टर्स थे ना वो ड्रॉ करके जेरोक्स करके स्कूल के बच्चों को बेचता था. तो उसमें से जो पैसा आता था वो मैं, दैट वाज माय फर्स्ट idea of business. And then 11th में I started something of my own. I started a sort of a non-profit, and that too was with Niranjan and a few friends, where we collected donations from all over the school and planted saplings across Chennai. So ये सब हम कुछ ना कुछ करते थे. मेरा जो पहला जो बिजनेस सॉर्ट ऑफ आइडिया था वो मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने एक फुटबॉल टूर्नामेंट चला रहा था मैं. और दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग बिकॉज बहुत यंग एज में मेरे डैड गुजर गए थे 18 में. तब आई हैड टू काइंड ऑफ और सेल्फ फंड माय कॉलेज एंड लिविंग एंड ऑल. तब आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई वर्कड इन अ पिज़्ज़ा कॉर्नर एंड ऑल ऑफ दैट. तो एंटरप्रेन्योरशिप वाज ऑलवेज अ बिग पार्ट ऑफ हु आई वाज. इनफैक्ट सिम्बायोनिक से पहले करके हमने एक स्टार्टअप शुरू किया था मैंने, जहाँ पे हम मीडिया जैसे डिजिटल मार्केटिंग वैसे चीज़ें हम करते थे. और आई वाज वर्किंग विद अ नॉन प्रॉफिट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, एन एजुकेशन नॉन प्रॉफिट. सो इम्पैक्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज ऑलवेज लाइक अ ह्यूज टू बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ. बट व्हाट हैपेंड वाज व्हेन दिस एक्सीडेंट हैपेंड, वो दोनों मिक्स हो गया. एंटरप्रेन्योरशिप और इम्पैक्ट का एक जरिया मिल गया, सिम्बायोनिक. Okay, and what about you? So initially I was doing my masters in mechanical engineering. So thing was, after my masters I wanted to do something in robotics, and entrepreneurship was always there with me also. I wanted to build some business, but I don't know what business I wanted to build. So something I was thinking, okay, let's go into some career in mechanical engineering itself after my masters, and then just move on. But unfortunately this accident happened in 2018, and I saw that there were no options in the market. So this was like a problem that we want to solve, and so we started it. Very yeah. तो इट वाज फॉर यू एक बर्थ से ये एक प्रॉब्लम नहीं थी. यू हैड योर हैंड एंड देन यू लॉस्ट इट. तो आपकी लाइफ में एक सडन बहुत मेजर चेंज आया होगा बिकॉज कुछ चीजें जो शायद आप बहुत कैजुअली कर पाते होंगे पोस्ट द एक्सीडेंट आप नहीं कर पाते होंगे. तो व्हाट इज द मोस्ट मेजर सेटबैक, और आई कैन से जो एक मेजर पिन पॉइंट था विच ट्रिगर्ड यू दैट यू लॉस्ट समथिंग वेरी वैल्यूएबल इन योर लाइफ? तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द डेली एक्टिविटी का जो भी काम था ना वो मैं इमीडिएटली मैं अडॉप्ट कर पाया. आई वाज एबल टू डू इट एंड आई वाज एबल टू लर्न एंड डू इट. आई स्टार्टेड राइटिंग द नेक्स्ट डे आफ्टर माय एक्सीडेंट. एंड सो वैसा ना आफ्टर माय ऑपरेशन में जब मैं उठा था मैं जस्ट स्टार्टेड राइटिंग समथिंग. बट देन व्हेन आई केम आउट ऑफ हॉस्पिटल, जब मुझे ऑफिस कहीं जाना था, आई वाज लाइक ओके आई कैन ड्राइव माय बाइक एंड गो टू ऑफिस एनीमोर. तो मुझे किसी को कॉल करके बुलाना पड़ा कि हे कैन यू ड्रॉप मी. तो दैट बिकेम अ ह्यूज, वो ना बहुत वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को वहाँ पे हिट होना शुरू हुआ. तो एक बड़ा चीज़ नहीं था, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट होने का था. एक अगर किसी से कुछ अच्छा बॉटल ओपन करके दे दो, या फिर मैं ट्रैवल करते वक्त ना
मुझे अकेला जाने से डर लगने लगा कि मैं अभी अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता. सो ऐसा छोटे छोटे जगहों में मेरा जो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट हुआ तब मुझे लगा कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि I want to be able to do everything independently. I don't want to depend on small things में अगर मैं सबसे डिपेंड करने लगा तो फिर क्या करें. So then I started adapting myself. तो बाइक को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर पाया. Shoe, I started getting shoes where I don't have to tie shoelace. So things like that. I slowly started changing myself to adapt to the world. ओके, आई नो यू आर वेरी स्ट्रांग. थोड़ा सा अब शार्क टैंक की जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं. तो what what was your overall experience during the Shark Tank pitch? During the pitch, it was nice. It was amazing experience. It was a new experience for us. Before this, we investors se mile the, but it was Conversation. it was like a conversation that you have with the investor for a long period of time. It usually takes months to get to know the investor, and they'll know you. This was like very fast and intense packed session. It was very nice new experience for us, and it was very exciting for us. Sort of 6 month का जो questions and answers है वो Yeah. एक घंटे में पैक करके, and then you have to be on the spot, like numbers you have to keep in your mind. You have to Yeah. keep the like every question you have to immediately analyze the question and think about the answer, so that sometimes in the pressure you can also say the wrong things. So बहुत सारा चीज होता है जो this is something we don't do a lot. So it was a completely new experience, and I feel like this kind of the questions that the shark asked also showed a lot of insight on their part. कि in that 2 minute of our initial जो हमने present किया था, जो pitch किया था 2 minute वाला, जो हमने अपना introduction दिया था, वो सिर्फ उस introduction से they asked so many insightful questions. That itself says a lot about the kind of sharks that the show is bringing on board. So yeah, I mean, it was very good experience in that side also. Like we are all, I think after Shark Tank, we've also become more like we've understood our business even further, is what I can say. ओके ओके, इतना पूरा लंबा प्रोसेस था इन बिल्डिंग एंड ये, तो एक अर्ली स्टेज होता है व्हेन यू कॉन्सेप्चुअलाइज द थिंग्स, और जब एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आपके सामने आता है, तो वाज इट एग्जैक्टली द सेम, या फिर विथ टाइम उसमें चेंजेस हुए, कोई टर्निंग पॉइंट्स आए, या फिर कुछ चैलेंजेस फेस हुए कि अच्छा हमने तो ऐसा सोचा था बट ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है? बिकॉज समटाइम्स एक्सपेक्टेशंस को भी कम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू दीज इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स, कि शायद वी एक्सपेक्ट कि चैट जीपीटी हर कुछ कर देगा हमारे लिए, बट वो नहीं कर सकता. देयर आर सम लिमिटेशंस टू इट. तो व्हेयर डू यू थिंक कि ऐसे लिमिटेशंस हैं, या फिर हाउ वाज दिस जर्नी फॉर यू? So initially, for the Kriya itself, we had multiple iterations for Kriya itself. So we started with one hook grip just like this to go on the bike and see whether it works or not. So slowly we iterated close to 5 iterations for Kriya. Titan Bionic arm ke liye we did close to 37 iterations itself, and it is still work in progress. We are still trying to perfect it. So it is iterative process. There is no doubt about it. Design engineering itself is an iterative process. But yeah, we did start with a lot of कि हाँ ये तो बहुत easy है, हम हो जाएगा हमसे, बाएं हाथ का खेल है. But then it was not. It took when we finished it, it was not ready, and then every time when we went back to it again and again with a new problem will come up. तो वो नया problem solve करना पड़ता है फिर. तो कभी like getting the right components became a huge challenge. So that became like a huge fire to put out. फिर component मिल गया तो फिर manufacturing कैसा करें? तो manufacturing हो गया तो चलो अभी user use करते नहीं use नहीं करते तो कुछ और. So we have to keep solving a new problem every day because there are so many moving parts here. And so अगर ये सिर्फ एक robotic hand होता जो इंसानों पे नहीं जाता, अगर सिर्फ एक रोबोट होता तो हम शायद रोबोट जल्दी बना देते. बट क्योंकि यहाँ पे एक इंसान भी इन्वॉल्व है जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट जाएगा, तो वो टाइम लग रहा है क्योंकि उसमें जो इंसान का एक का हाथ का एम्पुटेशन लेवल डिफरेंट होता है, उनका लेवल ऑफ मसल स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है, बहुत सारे चीज़ डिफरेंट होता है. तो वी हैव टू कस्टमाइज इट फॉर एवरीवन, एंड दैट काइंड ऑफ
thing is also one of our bigger challenges. Okay. So, as you only mentioned, I'm a little, less knowledgeable about this thing. कि market में और भी बहुत सारे, companies हैं जो कि आ चुके हैं and they have started their, products selling into the market. So, despite of everything, do you think just the lightweight और जो cost category है वो आपका USP रहने वाली है? There's nothing to do with the technology. We don't want that to be our USP, to be quite honest with you. That is what is taking so much time for us. We don't want that point to be our USP. Just affordable hai. That shouldn't be a USP itself. It should be the value to the user. Usage has to be our USP. People who are buying it are using it for sure. They're using it for 10 hours, 20 hours easily on a day. That should be our USP. That is what we are targeting and we are running towards. So all of this weight and comfort, so these are all things that are features. Like for example, a current bionic arm will sell saying कि यहाँ पे अब 25 grip pattern है, तो 25 grip pattern is feature, but nobody actually claims इसमें तुम 25 activities कर पाओगे. No one claims it because they know that they can't claim it, and we also know that we can't claim it. You can do basic grasping. You can hold something, right? But the activity, end of the day, it's dependent on the customer themselves if they want to use it or not. So very अच्छा अगर एक example देना है तो like अगर आप मुझे पानी पीना है बॉटल से तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से जाके लेके पीऊंगा. This is natural to me, but with a bionic arm, it's very rigid. ऐसा रहता है, उसमें ये movements नहीं रहते हैं. Like this movements that you do, multiple degrees of freedom that you do with your hand, you don't get it in a bionic arm today because the technology is not there yet. तो क्या होता है उसकी वजह से when a customer buys the bionic arm, he is thinking this is how I will use it because he also does not have enough information. तो उसकी वजह से when they get it, they get disappointed. ये तो मैं तो फिर अपना नॉर्मल हाथ से ही कर लूँगा. मैं क्यों एक हैवी सा एक प्रोडक्ट पहन के वो जाके बॉटल पकड़ के उठा के मैं पीऊँ, फिर मैं नॉर्मल हाथ से पी लूँगा. सो दैट गैप ऑफ व्हाट इज अवेलेबल एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड बहुत बड़ा है. तो हमारा यूएसपी है कि हम वो गैप को छोटा कर रहे हैं. अगर वो गैप को हम अभी जो 10 का है उसमें अगर हम 2 का गैप लेके आए and people are actually able to what they expect and what it does is almost the same, then I think our adoption can compete or even over compete any other competition in the market. That is our vision or whatever, like sort of a plan. चलो एक फॉलो अप क्वेश्चन है, वेरी इजी बट लिटिल डिफिकल्ट, कि अगर आज से मैं 5 साल के बाद पोस्ट 5 years मैं सिम्बायोनिक और आपके रोबोट सॉरी व्हाट इज कॉल्ड बायोनिक आर्म सॉरी योर बायोनिक आर्म को मैं इमेजिन करने के लिए बोलूं टुडे सिटिंग हियर, तो वो कैसा दिखेगा आपके लिए? मैं सिम्बायोनिक का बताता हूँ, ये बायोनिक आर्म का बताएगा. तो ओके तो सिम्बायोनिक का you've been to Decathlon, right? Yeah. So basically Symbiotic will be a place where you can just come in and for any kind of disability, just experience the product upfront, just check it out, use it, customize it, do whatever, and then take it home. Whether it is a leg or a hand or a sort of an exoskeleton or anything in that sense of we want to be like a one-stop shop for all disability, and in a way where it's built by community for community. So we are kind of something where it's a community-oriented business. The bionic arm, very simply put, as natural as human hand. The control of the bionic arm right now is very complicated, so we are trying to reduce the complexity of the control of the bionic arm itself, so that it's much more simpler for the user to grab an object and drink, like what Rishi said, just do that action very seamlessly. And that is where we are seeing in 5 years we should be able to achieve that. So one more additional point to this is आज जो प्रोस्थेटिक अगर फिटमेंट होता है उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. अगर आप एक पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सिर्फ हमारे पास नहीं, कहीं पे भी आते हैं तो एटलीस्ट क्योंकि लॉट ऑफ प्रोसेस इज स्टिल मैनुअल इन नेचर, इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months or sometimes even at the fastest maybe in a month they'll get it. Mainly because number of prosthetists are limited and number of patients are too many, and
the cycles take too long. It's all physical. So our idea is to reduce that to maybe within a day. So if a patient comes in, we can deploy the hand right then and there to them. Just scan that, scan it, digitally make it, and this whole process. So we are working on that technology as well. Yeah, and we are also partnering with this prosthetic clinics to deploy this at scale. Okay. Thank you so much for talking with me.